ये फिल्म जो है आज़ाद, ये बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा है। ठीक ठाक थी स्टोरी, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग खींचा हुआ है और मतलब तो कैसा था। वो हॉर्स लवर हूँ इसलिए मुझे थोड़ा पसंद आया देखना, तो मैं तो किसको भी प्रिफर नहीं करूँगा पीछे। सबसे बेस्ट क्या लगा? मुझे देखिए इस तरह के कैरेक्टर में अजय देवगन से अच्छा कौन हो सकता है बताइए। पूरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है। फिल्म तो लगती नहीं उनकी, खास करके अमन की फर्स्ट फिल्म लगती नहीं है, तो राशा ने भी अच्छा किया, काफ़ी अच्छा किया है। फिल्म को देखो डायरेक्ट के पहला फर्स्ट हाफ देखेंगे तो थोड़ा स्लो है, ऑडियंस को थोड़ा कर, लेकिन सेकंड हाफ में जो कहानी चलती है तो वो थोड़ा अट्रैक्ट करेगी ऑडियंस को। ऑडियंस को ये फिल्म इसीलिए देखनी चाहिए बिकॉज बहुत टाइम बाद एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया है विच इज़ बेस्ड ऑन एन एनिमल एज वेल, हॉर्स के बारे में। मैम राशा और अमन की फर्स्ट डेब्यू थी, तो हाउ इट, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया? दोनों बच्चे हैं एंड इट्स वेरी न्यू फॉर देम, और उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस अगर हम करें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। हाय, दिस इज मेघना तिवारी एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। राशा टेडानी और अमन की फर्स्ट फिल्म रिलीज हो गई है आज़ाद, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म है और आइए लोगों से जानते हैं कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। सर, आज़ाद फिल्म रिलीज हो गई है, अमन की और राशा की फर्स्ट फिल्म है, कैसी लगी सर फिल्म? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ऑनर टू स्पीक टू बज़ूका, आपका जो न्यूज़ चैनल विच इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर। अच्छा, आज़ाद के अभी ट्रायल प्रेस शो में अभी देख के आया हूँ, तो एज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, फिल्म जर्नलिस्ट, सबसे पहली बात मुझे अच्छी लगी कि दिस फिल्म विल बी एन आइडियल एंटरटेनर फॉर एनिमल लवर्स और पर्टिकुलरली हॉर्स लवर्स, जो कि ह्यूमंस एंड हॉर्सेस में जो एक बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही अच्छा दिखा, उन्होंने स्क्रीन प्ले और एक्चुअल शूट किया है सीन्स में। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ सरप्राइज ट्विस्ट एंड टर्न्स, और थोड़ी बहुत हमें लगान की भी याद आती है जो आमिर खान की फिल्म थी, कि वो जो पुरानी बैकड्रॉप थी रेट्रो, मतलब यू नो ब्रिटिश ज़माने, ब्रिटिश ईरा की, और दोनों में एक वहाँ उसमें क्रिकेट के एक मुकाबला होता है, यहाँ पर घुड़दौड़ का मतलब हॉर्स रेसिंग का मुकाबला होता है, तो वो उसकी थोड़ी बहुत याद आती है। परफॉर्मेंसेस राशा एंड राशा थडानी एंड अमन देवगन, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कंसिडरिंग इट्स देयर फर्स्ट फिल्म। दे हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड अजय देवगन की खैर वो मैं आपको सस्पेंस रिवील नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो भी हम उनके परफॉर्मेंस देखते हैं, उनके जो हॉर्सेस के साथ जो उनका जो ख़ास तौर पे आज़ाद के साथ, वो बहुत ही इमोशनली सेंटिमेंटल है। तो मैं तो कहूँगा ओवरऑल म्यूज़िक इज़ क्वाइट गुड, हालांकि इट कुड हैव बीन बेटर बट नॉट, इट्स ओके। बट सिनेमा टेक्निकली द फिल्म इज़ वेरी गुड, और मोस्ट ऑफ द फिल्म आउटडोर शूटिंग हुई है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है, कंट्री साइड एंड ओपन। तो मैं ये कहूँगा कि दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट हॉर्स पावर, जो हमेशा हम लोग कार की और मोटरसाइकिल की हॉर्स पावर कहते हैं, कि इसमें ये हॉर्स पावर और स्टार पावर की कॉम्बिनेशन है। और जो कि आप जब क्लाइमैक्स देखोगे तो मेरी ये लाइन आप याद रखोगे कि ये फिल्म जो है आज़ाद, ये बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि दिस विल हैव वेरी गुड फैमिली एंटरटेनमेंट वैल्यू, एंड होल्ड करती है फिल्म, इमोशन, सेंटिमेंट, एक्शन, और मतलब लोग किसी एक्सपेक्टेशन से जाएंगे नहीं कि क्या देखने आए। और फर्स्ट टाइम मैं आपको व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा, आज़ाद टाइटल की बहुत सारे फिल्में आ चुके हैं पुरानी हिस्ट्री में, फिल्म हिस्ट्री में, जिसमें दिलीप कुमार ने आज़ाद का रोल किया है, अनिल कपूर ने किया है, और धर्मेंद्र ने किया है। बहुत सारे आर्टिस्टों ने आज़ाद कैरेक्टर प्ले किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आज़ाद इज़ प्लेड बाय द कैरेक्टर ऑफ द हॉर्स, मतलब इतनी उन्होंने अहमियत दी है। तो मतलब दिस इज़ समथिंग विच यू नो, इफ़ यू आर अ एनिमल लवर एंड हॉर्स लवर, ये आपको फिल्म ज़रूर देखनी है। मैम, कैसी लगी राशा की और अमन की फर्स्ट फिल्म आज़ाद?
बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे। इनफैक्ट यू नो बेस्ट पार्ट ये था फिल्म का कि आज़ाद हिमसेल्फ जो हॉर्स है उससे आपको प्यार हो जाएगा। मतलब आप जाएंगे ऑफ कोर्स अजय देवगन को देखने एंड आप जाएंगे डेब्यूटेंट्स को देखने, बट जब आप बाहर आएंगे ना तो एक अलग सा कनेक्शन हो जाएगा आपका एक उस हॉर्स के साथ आज़ाद। सो आई फील इट्स गुड, इट्स ग्रिपिंग, इट्स हार्ट टचिंग। कहीं कहीं पर मुझे लगता है डेब्यूटेंट्स को ना थोड़ा सा अपने एक्टिंग पे और ब्रश अप करना पड़ेगा, ऑल्सो बिकॉज दे आर हैविंग अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अजय देवगन का नेफ्यू है और राशा ऑफ कोर्स सबको पता है रवीना टंडन की बेटी है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो उस हिसाब से आई फील कि थोड़ा और ट्रेंड होना तो बनता था। बट अदर देन दैट आई फील राशा और अमन उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। पपी लव काइंड ऑफ एक वो आ भी रहा है कहीं कहीं पर। और साथ ही साथ मुझे ये उई अम्मा बहुत मज़ा आया। मतलब अब तक क्या हो रहा था कि अब तक हम फ़ोन पे देख रहे थे, स्मॉल स्क्रीन्स पे देख रहे थे, पर जब बिग स्क्रीन्स पे आप उई अम्मा देखेंगे तो मज़ा आएगा। सर आज़ाद रिलीज हो चुकी है, हाउ इज इट? मुझे आज़ाद की सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगी, बहुत प्योर फिल्म है। मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी अदीरा, साइशा, मेरी वाइफ नेहा, माता पिता सब आ जाएं ये फिल्म देखे। जैसे बचपन में हम लोग किताबें पढ़ते थे ऑफ एनिमल्स जिससे हम लोग बहुत सीखते थे, बिल्कुल वैसे है बड़े पर्दे पर। तो हौस आज़ाद कितनी चीज़ें हमको सिखाते हैं, इतने सारे ह्यूमन इमोशंस है, सिंप्लिसिटी इतनी अच्छी है। अभिषेक कपूर चाहते थे तो ओवर ड्रामेटाइज कर सकते थे सीन्स को, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मेंटेन किया प्योरिटी ऑफ द फिल्म। इंस्पिरेशनल कंटेंट है, मोटिवेशनल कंटेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंटरटेनमेंट भी है। और बहुत सालों से मैंने ऐसा फिल्म देखा नहीं है जिसमें एनिमल ने इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है इन अ फिल्म। सो आई थॉरली एंजॉयड इट और मैं ज़रूर चाहूँगा कि सब लोग देखें फिल्म आज़ाद। मैम कैसी लगी आज़ाद फिल्म? सिर्फ घोड़ा अच्छा लगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि पूरे पिक्चर का हीरो जो हीरो है वो आज़ाद है। अजय देवगन जितना इसको खींच सकते थे उन्होंने खींचा है, एक्सेलेंट। बट मुझे इसमें कोई स्टोरी लाइन ही नहीं लगी। मुझे इस मूवी को देख के लगान याद आ रहा था और लगान का एंडिंग याद आ रहा था। इन्होंने इरा शो किया, ब्रिटिश इरा, जो वो भी परफेक्ट नहीं था। हाँ, ये मूवी के एंड में मैंने एक लेसन मुझे याद आया। मेरे एक एक्स हस्बैंड कहते थे औरत ही औरत की दुश्मन है, और मैंने ये पढ़ा था इंसान ही इंसान का दुश्मन है, इसीलिए तो अंग्रेज हम पर इतने हावी हुए थे। इस पिक्चर ने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया। आई एम सॉरी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब कि इतने बेहतरीन डायरेक्टर और भी अच्छी पिक्चर बना सकते थे, और भी अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती थी। आई एम सॉरी। बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है, एक घोड़े और एक अस्तबल के लड़के के रिश्ते के ऊपर, और कैसा उनका रिश्ता अलग अलग कठिनाइयों से होके कैसे वो घोड़े पे मात करता है, और कैसे गांव वालों को एक अंग्रेज़ों के ऊपर जीत लेके जाता है, ताकि वो गांव वाले भी कुछ दिक्कतों से दूर आ जाते हैं। और कैसे एक अस्तबल के लड़के का रिश्ता है एक घोड़े के साथ, और कैसे वो घोड़ा उसको उसके ऊपर प्यार जताता है, उस पर डिपेंड है। सर आज़ाद जो घोड़े का रोल जो आज़ाद था, जो घोड़ा था, वो उसे कह सकते हैं कि वो रियल हीरो था। जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज़ाद इज़ द जैसे देखो क्या कोइंसिडेंस है। मतलब हम लोग रिसेंट पास्ट में फिल्म का नाम था एनिमल, तो इसमें एनिमल इज़ द हीरो। मतलब आप देखेंगे कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है। उसमें फिल्म का टाइटल एनिमल था और इसमें आज़ाद इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म। वाकई वो हीरो है, बिकॉज आप सोचिए ना कि मतलब ये उनकी बड़प्पन है कि अजय देवगन और ये सारे आर्टिस्टों ने उसको मान लिया कि द हॉर्स विल बी द हीरो। जैसे मैं अभी मैंने आपको बताया कि आज़ाद इज़ ऑलवेज द टाइटल रोल प्लेड बाय सम एक्टर, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि द हॉर्स इज़ प्लेइंग द टाइटल रोल। तो मैं समझता हूँ कि दिस फिल्म इज़ समथिंग डिफरेंट बिकॉज ऑफ दैट, और इमोशनली है और आपको थ्रिल्स अच्छे लगते हैं तो इट इज़ वर्थ वॉचिंग। पर्टिकुलरली लास्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स बहुत ही अच्छा, मतलब आपको देख के थ्रिल्स मिलेंगे इस फिल्म में। मुझे दोनों का की पहली फिल्म है, राशा की भी और इसकी भी, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन था वो इसमें उसका घोड़ा, जो जिसका नाम आज़ाद है, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फिल्म की बात करें, कहानी की बात करें तो बहुत कुछ
याद आ गई वो फिल्म लगान। और अगर बाउंडिंग की बात करें तो हाथी मेरे साथी, इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल वैनिश सी हो गई थी वो चीज़ दिखाई। हालांकि बीच में कई लोगों ने ऐसा कहा इंटरवल तक कि एंटरटेनमेंट उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे उस घोड़े का और जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा लगा और फिल्म भी मुझे अच्छी लगी। फिल्म देखी मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ वन टाइम मूवी है, जाके देखोगे तो कोई आजकल जितनी कहानी एक्शन फिल्म हो गई या फिर कॉमेडी हो गई, हॉरर मूवी हो गई, तो हमेशा इसका जोन तो चल ही रहा है। बट ये डिफरेंट मूवी है कि इसमें एक स्टोरी लाइन है और जो कहानी जो है हमारे बहुत पहले की ली हुई है कि उस वक्त में जो राजा महाराजा, जैसे आपने लगान देखी होगी वहाँ पे, हाँ तो कहानी मतलब उस तरीके की, बट ये कि जो कहानी स्टोरी लाइन है वो डिफरेंट है। मतलब एक आज़ाद एक घोड़े की कहानी है जिसका एक प्यार एक इंसान से, या बोलते हैं ना इंसान से ज़्यादा वफादार जानवर होता है, तो वो चीज़ इस फिल्म में दिखाई है। ठीक ठाक थी स्टोरी, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग खिंचा हुआ है और मतलब तो कैसा था, वो हॉर्स लवर हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा पसंद आया देखना, तो मैं तो किसको भी प्रिफर नहीं करूँगा पिक्चर। मैम बहुत टाइम बाद ऐसे कुछ फिल्म आई है, थोड़ी हटकर है और दोनों का कैमियो भी है, फर्स्ट टाइम ये आ भी रहे। अजय सर की बात करें तो उनका कैमियो भी इसमें देखा गया है। पर अभी सब जैसे आपने मेंशन किया कि हीरो तो घोड़ा आज़ादी था, और मैं कहानी की बात करूँ, डायरेक्शन में सबसे बेस्ट क्या लगा मुझे? देखिए इस तरह के कैरेक्टर में अजय देवगन से अच्छा कौन हो सकता है बताइए? पूरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह के कैरेक्टर को प्ले कर सके। उन्होंने RRR में भी इसी तरह का कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत अच्छे लगे, बहुत जमे। जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो इसे करना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो मैं उसमें अभिषेक कपूर को 100 पॉइंट देती हूँ। लेकिन हाँ, कहीं कहीं बहुत लेंदी सीन्स थे, अगर उनको थोड़ा सा शॉर्ट करके राशा और इनका, या फिर अजय देवगन और जो डायना पेंटी है उनका एटलीस्ट एक सॉन्ग दिखा देते तो मज़ा आ जाता। सर कहानी की बात करें तो पहली बार अमन और राशा एक साथ आए हैं, इनका पहला फिल्म है, तो उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट फिल्म तो लगती नहीं उनकी, खास करके अमन की फर्स्ट फिल्म लगती नहीं है, तो राशा ने भी अच्छा किया, काफ़ी अच्छा किया है, और दोनों का एक्सपेक्टेशन के से बढ़कर अच्छा काम उन्होंने किया। सर मोहित मलिक भी इस फिल्म का हिस्सा है, उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी? वो एक नेगेटिव किरदार में काफ़ी जचे हैं और उन्होंने घुड़सवारी भी अच्छी की है, और आगे चलकर एक अच्छे विलन साबित हो जाएंगे वो। राशा और अमन की फर्स्ट फिल्म की परफॉर्मेंस कैसी लगी? और पहली बार मोहित मलिक जी को ऐसे विलन भी देखा गया, तो वो उनकी performance- नहीं, उनके वो तो पहली बार का विलन देखा गया, वो गैंग्स ऑफ वसीपुर में भी शायद थे वो, तो उसमें भी तो उन्होंने अच्छा रोल किया था, लेकिन एज ए विलन वो फर्स्ट पिक्चर कर रहे ना, तो ठीक ठाक था, उनका रोल भी अच्छा था। डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी जो था, हॉर्स का जो टोटल लिया हुआ है वो सब परफेक्ट अच्छा था। जी जी हाँ, ओल्ड दिखाने की रहा, लेकिन कहीं कहीं सीन कुछ रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा, बट ओल्ड मतलब जैसे दिखाने की कोशिश की कि वो वक्त था अंग्रेज़ों का, अंग्रेज उस ज़माने में क्या थे है, मतलब वो दिखाने की तो पूरी कोशिश की है, बट कहीं कहीं कुछ चीज़ों में डाउन रहा है। लेकिन फिल्म को देखो डायरेक्ट के पहला फर्स्ट हाफ देखेंगे तो थोड़ा स्लो है, ऑडियंस को थोड़ा कर, लेकिन सेकंड हाफ में जो कहानी चलती है तो वो थोड़ा अट्रैक्ट करेगी, ऑडियंस को थोड़ा पकड़ के बैठेगी। अजय सर के, अजय देखो अजय सर के तो क्या है कि कैमियो उनका अगर देखो फर्स्ट हाफ में अजय सर का पूरा है, तो उनकी जो एंट्री सीन है, प्लस जो उनको एक्चुअली थोड़ा सा उनको अगर आप देखेंगे तो एक बहुत टाइम पहले एक फिल्म आई थी लज्जा, तो लज्जा में जिस तरीके का उनका किरदार था, समझ लो वैसे ही किरदार इस तरीके से इसमें दिखाया गया है, क्योंकि बागी का रोल किया उन्होंने, लेकिन जितना भी था उनका बहुत अमेजिंग था, उनकी एंट्री, उनके सीन, उनके डायलॉग, और बोलते हैं ना उनसे ज़्यादा उनकी आंखें बोलती है, तो वही चीज़ आपको इसमें देखने मिलेगी। क्योंकि ऑडियंस के एक्चुअली क्या कि मैं एक ही चीज़ बोलूँगा ऑडियंस को कि इस फिल्म को इसलिए देखना चाहिए कि एक तो कहानी थोड़ा अलग है, मतलब कुछ ऐसा हॉरर मूवी, कॉमेडी, एक्शन फिल्म नहीं है, एक जानवर, एक घोड़े की आज़ाद की कहानी है, तो इस वजह से फिल्म को देखना चाहिए। प्लस अमन और राशा का डेब्यू है, तो जाहिर सी बात एक बार पब्लिक को देखना चाहिए, दोनों की एक्टिंग देखना चाहिए, बाकी अजय सर तो हैं पूरी फिल्म को। देयर आर मैनी पीपल जो कह रहे थे कि राशा का जो एक्सप्रेशन है वो कटरीना को टक्कर दे रहा है ओई अम्मा में, जब कटरीना जी, तो आपको ऐसा लगा सच में वो देखने के बाद?
आई फील शी इज़ वेरी रॉ, शी इज़ वेरी फ्रेश. अगर हम सबसे कंपेयर कर देंगे तो आई थिंक उसकी इंडिविजुअलिटी कभी बाहर ही नहीं आएगी. बट या आई थिंक दैट लेट हर जस्ट बी राशा. ऑडियंस को ये फिल्म इसीलिए देखनी चाहिए बिकॉज बहुत टाइम बाद एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया है विच इज़ बेस्ड ऑन एन एनिमल एज वेल, हॉर्स के बारे में. तो ये चीज़ अच्छी लगेगी. और यू नो लड़कों को तो ये सारी चीज़ें बहुत इंट्रीगिंग लगती है, फाइटिंग, रेसिंग. तो आई फील पीपल शुड वॉच इट बिकॉज ऑफ दैट. एंड बहुत टाइम बाद फ्रेश फेसेस भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ जाइए और देखिए. मैम राशा और अमन की फर्स्ट डेब्यू थी, तो हाउस इट, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया? दोनों बच्चे हैं एंड इट्स वेरी न्यू फॉर देम. और उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस अगर हम करें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है. ठीक है, अ गुड स्टार्ट फॉर देम, अ गुड स्टार्ट. धीरे धीरे वो लोग भी ग्रो कर जाएंगे. लेकिन अगर हम पहली बार में उम्मीद करें कि नहीं वो बहुत बेहतरीन पिक्चर करें, नहीं. हाँ, अकॉर्डिंग टू दैट दे वर वेरी गुड, क्यूट, इनोसेंट. दोनों की दोनों इनोसेंट है. वो कितनी भी एक्टिंग कर ले कि हाँ मैं मैचो मैन हूँ, बट नहीं, वो इनोसेंट है. और वो कितनी भी एक्टिंग कर ले कि मैं बड़ी प्यारी सी बच्ची हूँ, वो वाकई में बड़ी प्यारी सी बच्ची है. देखिए राशा इज स्टनिंग ऑन स्क्रीन ऑफ कोर्स, बट अमन ने जैसे कैरेक्टर को निभाया है वो खुद एक कैरेक्टर बन चुके हैं. ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई लड़का डेब्यू कर रहा है, उसको स्टारडम मिल रहा है. वो कैरेक्टर बनकर उन्होंने निभाया ये रोल. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट. I appreciate the fact that he's chosen a film like this as well. बहुत सारे लोग डेब्यू करते हैं तो उनको लगता है कि यार अपना टशन दिखाओ स्क्रीन पर, दिखाओ कि हम कितने बड़े स्टार हो सकते हैं. पर लड़का took a role which actually symbolized the fact that he's a good actor. बड़ा टफ रोल था, पर लड़के ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया उसको. सर ऑडियंस को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू? It's inspirational, it's motivational, it's entertaining. एंड इट्स प्योर एंड सिंपल. कभी कभार सिंपलिसिटी के पास वापस हम सबको लौटना चाहिए. सर कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 5 आउट ऑफ? 3.5 stars. मैं 5 में 3.5 स्टार देना चाहूँगा. मैं इसको 4 से कम नहीं दूंगी. मैं 4 दूंगा. आउट ऑफ 5 3. आज़ाद के लिए पूछ लो. आज़ाद यानी हॉर्स के लिए 5 आउट ऑफ 5. लेकिन उसके अलावा नो रेटिंग्स प्लीज़. 3.5 देना चाहूँगी मैं. I may 3.5 out of 5. Thank you so much.